ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ये देश के अन्नदाता हैं, भारत के भाग्य विधाता हैं, जिनके काम से दुनिया जीती है वो ये किसान हैं। गौर से देखिए और गौर से सुनिए, बार बार देखिए, इतनी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, खदेड़ने की पूरी तैयारी है, हाथों में लाठी और तैयार ऐसे जैसे मानो किसी दंगे विरोधी को रोकने के लिए आए हों। वाटर कैनन से किसानों पर वार किया जा रहा है। कसूर है इनका कसूर भी जान लीजिए, समझ लीजिए और देख भी लीजिए। अपनी हक मांगने के लिए खेत से सड़क पर उतरे हैं। कसूर ये है कि 125 करोड़ देशवासियों के अन्नदाता हैं। कसूर ये है कि ये चीखते नहीं, शांत रहते हैं। कसूर ये है कि इनके किसी पार्टी से तुरंत लाभ नहीं, सनसनी मामला नहीं। किसान विरोधी मुर्दमती के करी कमर खुदा की। पंजाब के अंबाला की ये तस्वीरें हैं। जैसे ही किसान दिल्ली पर चढ़ाई के लिए निकले, सरकार थोड़ी सी सुगबुगाई और सीधे रोकने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, वाटर कैनन, पुलिस बल भारी संख्या में तैनात हो गए। दिल्ली, नोएडा, हरियाणा सीमा पर किसानों का भारी जमावड़ा है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आसपास के गांवों से लोग आंदोलनकारियों के लिए दूध और अन्य जरूरी सामान लेकर पहुंच रहे हैं। आसपास के गांव के लोग किसानों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। 400 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली, 4 महीने का राशन लेकर सब पंजाब से किसानों की बात नहीं सुनी गई तो दिल्ली पर चढ़ाई के लिए किसान निकल पड़े। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार इनकी बात सुनती, इसके बजाय दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया। 12 कंपनी फोर्स बाहर से बुलाई गई और जिनमें सीआरपीएफ, आरएएफ के जवान हैं। इतना ही नहीं, करीब 1200 दिल्ली पुलिस कर्मी की भी तैनाती दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में तैनात किए गए हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बाधित है। कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किया है। दिल्ली से नोएडा जाने वाली मेट्रो सेवाएं भी बाधित है, पर सरकार कान में तेल डाले सोई है। अब इन किसानों का विरोध करने का कारण भी जान लीजिए। दरअसल केंद्र द्वारा हाल ही में कृषि कानूनों को पास किया गया है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने पार्लियामेंट में किसानों को लेकर 3 बिल पास कराए, जिन पर राष्ट्रपति ने दस्तखत भी कर दिए और अब यह तीनों बिल कानून बन चुके हैं। पहला बिल, किसानों को अपनी फसल देश में कहीं भी बेचने के लिए आज़ाद किया गया। दूसरा बिल, कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविजन किया गया। तीसरा बिल, अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाले तेल, अनाज, आलू और ज़रूरी चीज़ों को मंडी के भाव लिस्ट से हटाने का प्रोविजन है। माना जा रहा है कि बिल के प्रोविजन से किसान को सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में मुकाबला बढ़ेगा। इन बिलों को लेकर किसान और अपोजिशन पार्टियों का कहना है वह मंडी व्यवस्था खत्म करने पर किसानों को एमएसपी से केंद्र सरकार अलग करना चाहती है। यानी किसानों को डर है कि उन्हें उनकी फसलों पर मिलने वाला एमएसपी खत्म किया जा रहा है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि किसानों का एमएसपी पूरी तरह से सुरक्षित है। केंद्र के कहने के बाद भी किसानों को विश्वास नहीं। उनका कहना है कि यही बात केंद्र सरकार लिखित में दे दे। अब देखना होगा कि देश के अन्नदाताओं की बात केंद्र सरकार मानती है या नहीं।